मैं कैटलिस्ट टॉक की बेबाक बकबक में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अब तो आप मुझे जानते ही होंगे, मैं हूँ सारा और मैं लेके आई हूँ आपके लिए कैटलिस्ट टॉक की बेबाक बकबक। लेकिन दोस्तों, आज हम इस बेबाक बकबक में सिर्फ बेबाक कुछ बातें करेंगे, बकबक नहीं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 18 मई को श्रद्धा वोलकर की गला दबाकर हत्या करने के बाद आफ्ताब पूनावाला 10 घंटे शार चला के उस मासूम लड़की के टुकड़े करता रहा। पुलिस के अनुसार 35 टुकड़े कर देने के बाद उनको अच्छी तरह धुलकर पॉलिथीन में रखकर उस लड़के ने पहले ज़ोमैटो से खाना मंगाया, उस खाने को खाया, एक बियर पी, गांजे का सेवन किया और नेटफ्लिक्स देखने के बाद सो गया। अब आप ऐसे इंसान को नर पिशाच, हैवान कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मेरे माने तो मेरे लिए अभी भी कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उसकी घिनौनी घटिया हरकत को बयान कर सके। आज हम इसी मुद्दे पे लड़कियों की राय जानने वाले हैं दोस्तों। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि हम ना तो लव जिहाद, इंटर रिलीजियस कपल्स, लिव इन, इस सब मुद्दे और मीडिया पे छाए हुए किसी मुद्दे के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। इनफैक्ट हम उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे जिस पे शायद ना तो समाज का और ना ही मीडिया का ध्यान गया। और दोस्तों, मेरी आपसे बस एक दरख्वास्त है आज कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको पता चले कि और लड़कियां क्या सोचती हैं श्रद्धा वोलकर के बारे में और आफ्ताब पूनावाला के बारे में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, इन पर बातें अच्छी लगी हो, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही मुद्दों पे आगे भी आपके लिए ऐसी ही बेबाक निडर बकबक ला सकें। और हाँ दोस्तों, अब वापस आए उस मुद्दे पे, तो क्या वजह रही होगी श्रद्धा को सब जानते हुए आफ्ताब के बारे में आफ्ताब के साथ रहना पड़ा। वो ये तक जानती थी कि उसका कत्ल हो सकता है और उसके घर वालों के बार बार बुलाने की नाकाम कोशिश के बावजूद वो घर नहीं लौट पाई। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि जनता इस बारे में क्या सोचती है। श्रद्धा वाज एन इंडिपेंडेंट वुमेन। कई बार उसके पेरेंट्स ने उसको वापस बुलाया, लेकिन वो जा नहीं पाई। तो आपको क्या लगता है, इसका रीज़न सिर्फ श्रद्धा ही थी या कहीं ना कहीं सोसाइटी ने भी उसको उसके घर तक लौटने नहीं दिया? श्रद्धा अकेली रीज़न नहीं थी। जहाँ तक सोसाइटी ऐसा होती, वो सोसाइटी लोग ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि लाइक कोई गर्ल इतनी अपने आप को लाइक फ्रीडम में रहती भी है, बट वो इतनी सिक्योर नहीं हो पाती है या अपनी चीज़ों को इतना लाउड वो बोल नहीं पाती है इन सब कंडीशन की वजह से। अकेली श्रद्धा नहीं है इन चीज़ों के लिए। लाइक आई थिंक कि जितना वो रही उसके साथ, उस हिसाब से उसे उसके ऊपर इतना लव और ट्रस्ट था कि वो कितना भी वॉयलेंस करे, बट उसे ये कहीं ना कहीं यकीन था कि वो उसके साथ रहेगा और ये चीज़ आगे लेके जाएगा। बट जब उसे शक होने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, तो और उसने बार बार फोर्स किया शादी के लिए, तो एट द एंड यही हुआ। मैम, उसका रीज़न ये है क्योंकि उसने अपनी फैमिली को पहले ही बोल दिया था कि वो एक सेल्फ डिपेंडेंट हो चुकी है, 18 से अबव है, इसलिए वो अपने सारे जो फैसले हैं वो खुद ले सकती है। उसने अपने पापा को बोल दिया था कि वो अपने फैसले खुद ले सकती है और वो उसके साथ, मतलब उसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब के साथ हमेशा के लिए रहना चाहती है। और शायद इस डर की वजह से वो अपने घर नहीं जा पाई कि एक बार वो अपने पेरेंट्स को मना कर चुकी है, तो उसको लगे कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे दोबारा मुझे। वो एक्चुअली ऐसा है कि उसने पहले ही अपने पेरेंट्स से सब कुछ बोल चुकी है, तो उसके पेरेंट्स के नज़र में तो अब उसे अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट होकर रहना है, वो अपनी फैमिली पर डिपेंड नहीं होना चाहती है। और फिर जब उसने ये सब कर ही दिया है, फिर वो वापस अपनी फैमिली के पास जाएगी, तो उसे शायद ऐसा उसके मन में ऐसा फील हो रहा हो कि अब मैं फैमिली को कैसे क्या मुँह लेके अपने घर जाऊँगी, क्या बोलूँगी वहाँ जाके कि आफ्ताब मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं आपके पास आई हूँ। तो वो जाने में ना उसे अनकम्फर्टेबल फील हो रहा हो कि मैं वहाँ पर क्या मुँह लेके जाऊँगी, तो इसलिए वो नहीं गई। उसको मतलब अपने माँ बाप की कदर नहीं थी। उसने चंद प्यार के लिए उसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया, जिसने बचपन से उनको मतलब अपने पास रखा, खिलाया पिलाया, बहुत केयर किया। वो चंद दिनों के लड़कों के लिए अपना माँ बाप छोड़ दिया, ये तो गलत है। बिकॉज अपनी सोसाइटी की इतनी डेवलपमेंट नहीं है और सोसाइटी को ये लगता है वापस आ गए ये, और पेरेंट्स से तो ज़्यादा उसे सोसाइटी का डर होगा क्योंकि सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे, कैसी बातें बनाएंगे। और ऑब्वियसली जब वो गई होगी तब भी बहुत सारी बातें बनी होगी, और अब वापस आती तो और पता नहीं क्या क्या बोलते, शायद इस वजह से वो वापस नहीं आई है।
श्रद्धा शायद से मेंटली डिस्टर्बेंस हो चुकी होगी और काफ़ी तनाव में रही होगी, क्योंकि जो अभी हमारा समाज है, अगर हम उन तक की अपनी परेशानी रखते हैं, शायद मैं श्रद्धा होंगी या फिर कोई और भी श्रद्धा होगी, अगर मैं अपनी परेशानी रखती हूँ तो शायद जो हमारा समाज है वो शायद अभी हमें नहीं समझ सकता। ऐसे केसेस होने के बाद हमारा समाज आगे आता है कि श्रद्धा को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, शायद श्रद्धा बच पाती। लेकिन और श्रद्धा होने के नाते अगर कोई और श्रद्धा हो सकती है, मैं भी श्रद्धा हो सकती हूँ, कोई और भी श्रद्धा ऐसी बन सकती है। हमारे समाज को अभी से अवेयर रहना चाहिए ताकि दूसरी श्रद्धा के साथ ऐसा ना हो। आई थिंक कि आजकल के ज़माने की लड़कियां ऐसी है ना कि दे चूज़ लव ओवर एनीथिंग। आजकल की लड़कियों की मेंटालिटी, भले वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, भले उनका फैमिली सपोर्ट है नहीं है, दे आर लाइक देयर लव इज़ एवरीथिंग फॉर देम। सो माइट बी दिस मे बी द रीज़न कि उसने सोचा होगा कि वो वही रहे, अपने प्यार के पास रहे, जस्ट बिकॉज शी लव हिम। लाइक प्यार के लिए ये भी, लाइक जो भी लोगों की थिंकिंग होती है लव को लेके, मुझे लगता है वो शायद प्यार के खातिर रुकी होगी। मे बी उसको ऐसा लगता होगा कि आगे जाके चीज़ें बदलेगी। मीन्स शी मस्ट बी होपिंग फॉर अ चेंज, बट दैट डिडंट हैपन। सैडली बहुत बुरा लगा जो भी हुआ उसको लेके, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट अब जो भी हुआ मुझे लगता है प्यार के वजह से हुआ है, या तो आजकल के ज़माने में लड़कियों की मेंटालिटी है प्यार को लेके उसके लिए, और लड़कियां आजकल डोमिनेट हो जाती है लड़कों से। उनको नहीं होना चाहिए, उनको खुद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उनको अपना स्टैंड लेना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि उनके लिए जो वायलेंस हो रहा है वो सही नहीं है। रीज़न ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, लाइक ओवर ट्रस्टिंग ऑफ अ मेल, और उसके बावजूद भी आप अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। ये बेसिक अपब्रिंगिंग इशू है, आपने फ्रीडम का मिसयूज़ किया है, तो दैट्स द इशू। पेरेंट्स ने आपको फ्रीडम दी फॉर योर कैरियर इंडिपेंडेंस, बट आपने उसका मिसयूज़ किया। और इट्स माय ओपिनियन कि इफ़ समबडी इज़ हरासिंग यू, सो यू शुड लेफ्ट हिम इमीडिएटली। आइदर आपका बॉयफ्रेंड हो या आपका हस्बैंड हो या ब्रदर हो, आपको एक्शन लेने चाहिए। उसने एक्शन नहीं लिया, पहले ही अगर पुलिस कंप्लेंट या पेरेंट्स से कंप्लेंट करती तो आज ये नहीं होता। बोला Shraddha was a financially independent Mumbai living girl. Don't you think there was a certain amount that the society played in not letting her go back home? मे बी हो सकता है कि सोसाइटी का कोई रोल हो या ना भी हो, वी कांट से, राइट, वी कांट से। इट मे बी हर पर्सनल चॉइस। और हो सकता है कि उसने अपने कलीग्स या फैमिली से किसी से शेयर ही ना किया हो कि उस पर वायलेंस हो रहा है। अगर उसने अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर किया होता तो मे बी उसके जो फ्रेंड्स फैमिली कलीग्स है उन्होंने तो उसको यही सजेस्ट किया होता कि तू मत रहे भाई उसके साथ, पर उसने शायद किसी को बताया ही नहीं होगा। उसने अपनी, लोग होते हैं, लोग जल्दी ओपन अप नहीं होते हैं अपनी प्राइवेट लाइफ को लेके। तो आई गेस हो सकता है ये रीज़न हो कि सोसाइटी को पता ही ना हो कि उसके साथ क्या हो रहा है। हमारी सोसाइटी ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, और सबसे बड़ी बात है उनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें गलत है और वो जो बोल रहे हैं वो सही है, लड़कियां जो कर रही हैं वो गलत है। अगर वो कुछ अच्छा भी कर रही होंगी ना तो उन्हें वो उसे गलत प्रूफ कर देंगे कुछ भी करके। एक जो डर बना रहता है समाज का कि हम कोई भी परिस्थिति में अगर हमसे कोई गलती हो जाती है, अगर हम जितने भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो, हमारे पास जितनी भी पावर हो, लेकिन जो एक समाज का डर है वो कहीं ना कहीं हमें जीते जी ही मार देता है। श्रद्धा के लिए रीज़न नहीं थी। जहाँ तक सोसाइटी ऐसा होती, वो सोसाइटी लोग ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं कि लाइक कोई गर्ल इतनी अपने आप को लाइक फ्रीडम में रहती भी है, बट वो इतनी सिक्योर नहीं हो पाती है, या अपनी चीज़ों को इतना लाउड वो बोल नहीं पाती है इन सब कंडीशन की वजह से। अकेली श्रद्धा नहीं है कि इन चीज़ों के लिए लाइक कि पूरा ब्लेम अपन श्रद्धा को दें तो ये बात सही है नहीं। सोसाइटी की भी गलती है कि उनने लाइक गर्ल्स को इतना दिया है, मतलब गर्ल्स को बोली कि हाँ फ्रीडम में रहो, बट उनके आसपास का एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट कर देते कि गर्ल्स लोगों को लगता है लाइक अगर आपने देखा होगा कोई भी गर्ल जाती है और वो थोड़ी सी फ्रीडम है तो उसको ऐसा बोल्ड टाइप से क्रिएट किया जाता है कि लाइक ये बोल्ड गर्ल है, इसके साथ नहीं रहना चाहिए, ये हमारे अदर्स गर्ल्स को ऐसा बिगाड़ देगी, समथिंग वैसा बहुत सारे होता ही है। हमारे पेरेंट्स भी हमको फ्रीडम देते तो कुछ गर्ल्स जिनके नहीं देते तो उनके पेरेंट्स को लगता है कि हम लोग थोड़े बोल्ड हैं कि हमारे पेरेंट्स हमको फ्रीडम दे रहे हैं, हम कहीं नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत है। हाँ, मुझे लगता है क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स एक बार देख लेते या एक्सेप्ट कर लेते इस चीज़ को कि लाइक कि हाँ तुम रह सकती हो, या फिर उस पर एक बार उसको जाके उसको कंसोल करते तो शायद ये कहीं ना कहीं नहीं होता, और उसके पेरेंट्स उस वक्त उसके साथ होते उसे समझाने के लिए, उसे बताने के लिए कि नहीं जाना चाहिए उसे वहाँ पे। सोसाइटी वाले क्या करते? सोसाइटी वाले तो कुछ भी नहीं कर सकते
कितनी लड़कियां होती हैं ससुराल में परेशान होती हैं, तो माँ बाप उनको सोसाइटी के अगेंस्ट जाके रखते हैं। डाइवोर्स केस इंडिया में कम से कम 10 साल चलता है, उसके बाद जस्टिस मिलती है। चाहे आप वायलेंस की बात कर लो, डोमेस्टिक वायलेंस है या कुछ भी हो, पर पेरेंट्स रखते हैं ना सोसाइटी के अगेंस्ट जाके, तो सेम थिंग। और सेकंड थिंग ये है, जब वो इंडिपेंडेंट थी तो अपना अलग से फ्लैट लेके, हॉस्टल है वर्किंग वुमेंस, 10 पीजी ऑप्शंस हैं, वहाँ रह सकते हो। कहीं ना कहीं शी इज़ द ओनली रिस्पॉन्सिबल इक्वली टू आफ्ताब, क्योंकि उसने अब उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया। कि कई सारी श्रद्धा आज भी कई सारे आफ्ताब में फंसी हैं, तो अगर उनको कुछ सलाह देनी हो, कुछ एडवाइस देनी हो, तो वो क्या होगी? कि अगर कभी कभी हो सकता है कि पेरेंट्स ना हो सही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जो पेरेंट्स कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उस पर हमें उन्हें विश्वास करना चाहिए और उनका बात मानना चाहिए। पहले तो मैं ये कहूँगी, सबसे पहले अगर आप कहीं और श्रद्धा है, जैसे कि श्रद्धा के जैसे अगर किसी आफ्ताब के साथ अगर उनका कुछ संबंध है, तो मैं उनके लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जो भी ये लें, डिसीज़न लें, बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि आगे हो सकता है आपके साथ भी श्रद्धा जैसा ही वो हो जाए। इसलिए मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगी, आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, आप अपने समाज के बारे में सोचिए, और आप उनसे शेयर कीजिए जो आपको समझ सकते हों। मेरे हिसाब से जो इंडिपेंडेंट लड़कियां हैं, जो इंडिपेंडेंट नहीं भी है, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, रेज योर वॉइस अगेंस्ट वायलेंस। कोई लड़का आपको गाली दे रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, मार रहा पीट रहा है, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, स्पीक टू द पीपल, शेयर इट ऑन सोशल मीडिया एंड रेज वॉइस अगेंस्ट हर। एक लास्ट सवाल है मेरा, थोड़ा वियर्ड है, कि अगर अभी श्रद्धा होती, जिस सपोजिंग सब हो चुका है, श्रद्धा गेट्स अ चांस टू गिव अ मैसेज, आप श्रद्धा हैं, तो आपका मैसेज क्या होता? अगर मैं श्रद्धा होती तो शायद मैं इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाती और मैं अपने फैमिली कलीग्स को बताती इस बारे में, और जितना जल्दी हो सके मैं उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकल जाती। अगर मैं श्रद्धा होती तो मैं उन सबको ये कहती, जो मैंने नहीं किया वो तुम करो। मैं, हो सकता है मेरी कुछ मजबूरी रही हो, मैं नहीं वो चीज़ कर पाई, तो तुम आवाज़ उठाओ इसके खिलाफ। तुम अपनी लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट अपने पेरेंट्स के पास जाओ, पेरेंट्स को जाके बताओ कि ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो पेरेंट्स तो आपका साथ डेफिनेटली देंगे, क्योंकि वो तो अपने बच्चों को छोड़ ही नहीं सकते। भले आप उनके सामने कितने भी बुरे हो जाओ या कुछ भी कर दो, तो अपने पेरेंट्स के पास जाओ और उनका सपोर्ट लो। मैं अगर श्रद्धा रहती तो मैं पहले तो समाज को मैसेज देती कि शायद वो मेरे साथ दे, ताकि दूसरे आफ्ताब ना बन सके। श्रद्धा वॉलकर के बारे में किए गए कुछ अनसुलझे सवाल और उन्हीं के अभी भी कुछ उलझे हुए जवाब, यही देखा दोस्तों आपने इस वीडियो में। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वीडियो अंत तक देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको कई सारे सवालों के जवाब मिले होंगे जो मीडिया उठा नहीं पाई, कई सारे ऐसे जवाब जिसकी उम्मीद शायद आप कर ही नहीं सकते थे और आप में सोच नहीं सकते थे। श्रद्धा वॉलकर एक जर्नलिज्म स्टूडेंट थी, एक पत्रकार। हो सकता था आगे चल के वो भी मेरी ही तरह किसी माइक पे खड़ी होती या किसी न्यूज़ चैनल में होती। एक इतनी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लड़की को ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ गई कि उसे किसी की हिंसा सहनी पड़ी, किसी की गालियाँ खानी पड़ी और अंत में वो किसी के प्यार के चलते अपनी जान गंवा बैठी। ऐसी ही बातों पे और चर्चा करने के लिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जो उठाया जाए, कोई ऐसा मुद्दा जिसके बारे में की जाए बात, तो फ़ौरन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही मुद्दों पे बेबाक निडर बकबक अच्छी लगी हो मेरी, तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना।